अरे, ये क्या चमक रहा है? जंगल में सोना तो नहीं मिल गया? ये कैसा डब्बा है? बहुत ही अजीब लग रहा है। अरे, इसके ऊपर तो नक्शा बना हुआ है। मैं इसे उठा लेता हूँ। पता नहीं किसी का गिर गया है शायद। अरे वाह, डिब्बा खुद खुल गया। अरे, ये क्या? छोटे छोटे कपड़े। ये किसी बच्चे के भी नहीं हो सकते, ये तो बहुत छोटे हैं। ये कहानी है एक रामू नाम के शरारती और होशियार लड़के की, जो जंगल में लकड़ियां काट कर गुजारा करता था और अपनी माँ के साथ रहता था। आज भी वो लकड़ियां काटने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा होता है कि अचानक उसकी नजर एक चमकदार चीज पर पड़ती है। वो एक डिब्बा था। वो डिब्बा लेकर अपने साथ घर ले जाता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ डिब्बे को देखकर हैरान हो जाती है। अरे, ये क्या उठा लाए हो रामू? जंगल की चीज घर नहीं लाते, तुम्हें पता है ना? पता नहीं किसकी है ये। माँ देखो, ये छोटे छोटे कपड़े हैं, किसके हो सकते हैं? कैसी अजीब बात है ना। और माँ ये देखें, साथ में एक नोट भी पड़ा हुआ है। मुझे ये भाषा समझ में नहीं आ रही। अरे हाँ, पता नहीं कौन सी भाषा में है। चलो बाबू अजय के पास चलते हैं, वो पढ़े लिखे हैं ना, शायद उन्हें कुछ समझ आ जाए। रामू और उसकी माँ अजय बाबू के घर पहुंच जाते हैं। अजय उस नोट को देखकर उसकी लिखावट का अध्ययन करता है। अरे, ये लिखावट किसी पुरानी भाषा में है, शायद देवनागरी से भी पुरानी। लेकिन इसका मतलब समझने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। अरे बाबू, अगर तुम्हें भी नहीं समझ आता तो इसका क्या करें? डिब्बे में तो लगता है कुछ राज छुपा है। अजय मुस्कुराकर रामू और उसकी माँ को वापस भेज देता है। रामू और उसकी माँ डिब्बे को लेकर घर चले जाते हैं। उस रात रामू को बिल्कुल नींद नहीं आती। मैं अब इस रहस्य को समझ कर ही रहूंगा। अगले दिन रामू वापस उसी जंगल में जाता है और उसका राज पता करने के लिए इधर उधर फिरता रहता है। आखिरकार थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उसकी आंख लग जाती है। उसकी आंख तब खुलती है जब वो देखता है कि वो रस्सियों के साथ जकड़ा हुआ है। अरे, ये कैसा मजाक है? किसने मुझे बांधा? अचानक उसे एक पतली सी आवाज सुनाई देती है। मेरा जादुई डब्बा वापस करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे कौन हो? सामने आओ। आवाज के साथ एक छोटी सी परछाई सामने आती है। रामू देखता है कि एक छोटा सा बोना उसके पैरों को सुई चुभोने की कोशिश कर रहा है। अरे, क्या कर रहे हो? तुम इतने छोटे, तुम ये सब कैसे कर रहे हो? मैं एक राजकुमार हूँ, लेकिन एक बुरी जादूगरनी ने मुझे बोना बना दिया है। वो डिब्बा मेरा है, उसे मेरे हवाले कर दो। ये डिब्बा हर अमावस की रात इच्छा पूरी करता है। उसमें मंत्र लिखा है जो मुझे वापस राजकुमार बना सकता है। तुम्हें सिर्फ मुझे वो पत्र वापस करना होगा। पहले मुझे सच्चाई पता करनी होगी। थोड़ी सी कोशिश के बाद रामू अपनी ताकत से रस्सियों को तोड़ देता है और छोटा बोना राजकुमार डर जाता है। अरे डरो नहीं मुझसे, सच बताओ, तुम सच में राजकुमार हो या मुझे बेवकूफ बना रहे हो? बोना डर के मारे सब सच बता देता है। जादूगरनी ने मुझे बोना बना दिया था। एक बार शिकार करते हुए मैं जंगल में चला गया और गलती से मैं उसके घर चला गया और उसने मुझे शराब देकर बोना बना दिया। लेकिन एक परी ने मुझे ये जादुई डब्बा दिया
और उसने एक पत्र भी दिया और कहा इस पत्र में मंत्र लिखा है जिसे 3 बार पढ़ने से मैं वापस राजकुमार बन सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें पत्र दे देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो ये डब्बा तुम्हारा कभी नहीं होगा। मुझे डब्बा नहीं चाहिए, वो तुम्हारा इनाम होगा। मुझे बस वो पत्र चाहिए। ठीक है, मैं अभी पत्र लेकर आता हूँ। रामू तेजी से अपने घर गया और जादुई डब्बे में से वो पत्र निकालकर वापस जंगल की तरफ लौट आया। बोना उसका इंतजार कर रहा था। बोना ने पत्र पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक एक तेज रोशनी होती है और वो एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। धन्यवाद रामू, तुमने मेरी जिंदगी वापस लौटा दी। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। ये जादुई डिब्बा तुम रखो, इससे तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। राजकुमार जंगल से चला जाता है। रामू घर लौटता है और अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। अगली अमावस की रात डिब्बा सच में अपनी जादुई शक्ति दिखाता है और रामू और उसका परिवार सुख समृद्धि में जीने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रामू की ईमानदारी और साहस ने एक राजकुमार की जिंदगी बदल दी और उसके बदले में उसकी अपनी जिंदगी भी सुख समृद्धि से भर गई। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि सच्चाई और दूसरों की मदद का फल हमेशा अच्छा होता है। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।